बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, हज 2026 के क़ुर्रा के बाद पहला जो इंस्टॉलमेंट भरना था 1,52,300 बहुत सारे लोग भर चुके हैं और कुछ लोग जो है बाकी रह गए हैं। उसमें एक बड़ा नंबर 10,000 के करीब आगे पीछे हो रहा है जिन्होंने पेमेंट नहीं भरा था। अलग अलग शोबों से देखा जा रहा है पूरे हिंदुस्तान के लेवल पर। अब जो है इंतज़ार है, बहुत सारे ऐसे आज़मीन हज जो इरादा रखने वाले हैं जो वेटिंग में बैठे हुए हैं और उनका वेटिंग में चला गया कवर नंबर। अब कहाँ तक वेटिंग खुलने की उम्मीद है, पहले की जो वेटिंग लिस्ट आएगी कहाँ तक आएगी, कब आएगी, क्या दोबारा कुर्रा होगा, ये सवालात बार बार पिछले 13 तारीख से जब से कुर्रा हुआ तब से सुनने जा रहे थे। बहुत सारे बेचारे हाजी वेटिंग वाले फ़ोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं हम लोगों को। तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बतला दूं कि दोबारा कुर्रा हज कमेटी में नहीं होगा और होता भी नहीं है। जिन लोगों को वेटिंग नंबर दे दिया गया उसको वेटिंग के हिसाब से ही क्लियर किया जाएगा। जिसका 1 नंबर होगा तो 1 सीट कैंसिल होने पर उसको लिया जाएगा। जिसका 100 नंबर होगा, 100 सीट कैंसिल होने पर 100 वाले का नंबर होगा। कभी ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप पैसा देकर कुछ जान पहचान लगा कर भी 3,000 वाला, 5,000 वाला, 10,000 वाला डायरेक्ट चला जाए, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। इसका ख्याल रखें, क्योंकि गुजरात से इन्फॉर्मेशन मिली है कि 25 लाख रुपए, यानी 10 हाजियों के कुछ आगे पीछे रकम मिलाकर 25 लाख रुपए किसी ने ले लिए जिनका वेटिंग नंबर 12-13 हज़ार था। उन्होंने कहा कि मेरे पास एक कोटा है, प्राइवेट कोटा है, और उन्होंने एक ऑफलाइन का हज का फॉर्म बना दिया, इनको एक कवर नंबर बना दिया। जैसे कि गुजरात का GJF होता है जो पहले साल वाले हैं, और जो बैकलॉग वाले पिछले साल वेटिंग वाले हैं उनका GJFB था, और जो रिज़र्व कैटेगरी यानी 65 से ऊपर वाले हैं उनका GJR था। लेकिन ये जिनके 25 लाख रुपए ले लिए, खा गए, 20 लाख जो भी है, उनको GJO बना के दे दिया अलग से। हज कमेटी में ऐसा कोई कवर नंबर ही नहीं है, फिर भी इनको दे दिया गया। लेकिन हाजी सामने आए नहीं आए मालूम नहीं है। इसके ऊपर ये सेंट्रल लेवल पर मिनिस्ट्री तक ये बात तो पहुंच चुकी है, लेकिन हाजियों ने कंप्लेन की या नहीं की उसकी इन्फॉर्मेशन अब तक हमारे पास नहीं आई है। लेकिन ये अनऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है कि किसी हाजी ने शॉर्टकट का रास्ता इख्तियार किया है, अपना कर अपने पैसे गंवा दिए और अपनी गाड़ी कमाई है और पसीने की हलाल कमाई को इस तरह 15-20 लाख रुपए, 25 लाख रुपए उसने गंवाए हैं। तो इस तरह का हरगिज़ कोई काम न करे, किसी की जान पहचान नहीं चलती। हमारे मुल्क के जो प्राइम मिनिस्टर हैं पिछले 5 साल पहले यानी 2019-18 ही में इसका ऐलान कर दिया था कि अपनी खुद की सीट, जो प्राइम मिनिस्टर की 100 सीट हुआ करती थी, राष्ट्रपति की 100 होती थी, उपराष्ट्रपति की 50 होती थी, और दूसरे लेवल पर, छोटे लेवल पर भी कुछ 50 सीटें, हज कमेटी की कुछ सीटें, सारी सीटें होकर 300-400 सीट होती थी। उनको सारे को कम कर दिया और हटा दिया, और ये सारी सीटें जो है रिजर्व कोटे की पब्लिक को ही दे दिया, यानी उसको शामिल कर दिया गया कुर्रा के अंदर। यानी किसी की भी एक सीट अब नहीं होती, याद रखना है। किसी की कैसी भी जान पहचान हो, अगर कोई कहता है कि मैं आपको डायरेक्ट लगवा दूंगा, ऐसा हरगिज़ होने वाला नहीं है। और आपके इल्म में अगर आपके पास ऐसा कोई हुआ है पिछले सालों में तो मुझे उसका कवर नंबर भेजिएगा, हम उसको चेक करेंगे, तहकीक करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसी गवाही देते हैं कि भाई उनका 5,000 10,000 वेटिंग था पिछले साल और वो हज करके आए हैं। तो किस तरह करके आए, आपके पास अगर इन्फॉर्मेशन है मुझे ज़रूर दीजिएगा। मेरे इंस्टाग्राम पर, यहाँ पर मुझे मैसेज करिएगा इंस्टाग्राम पर, मैं इंशाल्लाह उसकी तहकीक करूँगा कि किस तरह वो वेटिंग में कितनी थी और कैसे जाकर आए हैं। ठीक है, जज़ाकल्लाह आपकी बताने के लिए। आप लोग मुझे इन्फॉर्म करते हैं। अब बात को यहीं का ख़त्म करते हैं, आपका इंतज़ार ही ख़त्म कर देते हैं कि बहुत सारे हाजी जो है लब्बैक कबूल होने वाली है। पूरे इंडिया लेवल पर कहाँ तक इंतज़ार किया जाए और किन लोगों को लब्बैक कबूल होने वाली है, जो सीटें मिलने वाली है पहली वेटिंग लिस्ट में, जो मैं यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये वाला जो पोस्टर है उसके अंदर जो बतलाया गया है, मैं आपको बतलाऊँ कि वो पहली वेटिंग लिस्ट जो आने वाली है, कम से कम छत्तीसगढ़ से 292 लोग जो वेटिंग में हैं, उसमें से 70 से 90 के बीच में पहली वेटिंग लिस्ट इंशाल्लाह खुल जाएगी। दिल्ली से 2,902 है, उसमें से 200 से 250 लोग बीच में जाएंगे। गुजरात से 26,071 लोग वेटिंग में हैं, वहाँ से 900 से 1100 के बीच में कुछ भी वेटिंग लिस्ट खुलने वाली है। वो इंतज़ार ख़त्म हो रहा है उनका, वो अपने पैसों की तैयारी करें। हरियाणा से 33 लोग हैं, उसमें से 15 या 17 लोग तैयारी करें। कर्नाटका से 9,818 लोग हैं, उसमें से 400 या 500 के करीब में जो है हाजी अपनी तैयारी करें जिसका वेटिंग नंबर है। केरला से 18,588 है, वो 1200 से 1300 के बीच में अपनी तैयारी कर लें। MP से 5,765 वेटिंग में है, वहाँ से 350 या 400 लोग अपनी तैयारी करें। महाराष्ट्र से 17,443 है, वो 1200 से 1500 के बीच में खुलने की उम्मीद है, वो अपनी तैयारी करें। तमिलनाडु से 6,813 है
वो 650 से 700 के बीच में खुलने की उम्मीद है। तेलंगाना से 7469 है, वो 850 से 950 के बीच में खुलने की उम्मीद लगाई गई है। उत्तराखंड से 142 लोग हैं, उसमें से 20 या 25 लोग लिए जा सकते हैं ये, लेकिन मैं फाइनल कहूँगा ये एक अनुमानित आंकड़े बनाए गए हैं। जो वेटिंग लिस्ट को देखा गया, कैंसलेशन देखा गया और जो सीटें खुली है 98,833 का जो कुर्रा किया, उसी में से इतना वेटिंग आया है। अब अगर जो 22,500 जो पेंडिंग रखी गई है सीटें, जो मिनिस्ट्री से अप्रूवल आने के बाद और सऊदी गवर्नमेंट से हमारा एग्रीमेंट होने के बाद जो सीटें होगी, तो उसमें ज़्यादा सीटें भी बढ़ने की उम्मीद है। तो उसके बारे में इंशाल्लाह हम बताएंगे। लेकिन मैंने अभी तक जो कैंसलेशन सामने आया है, जो उसके अंदर से ये सीटें हमने अनुमानित लगाई है, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह इतनी सीटें अभी पहली वेटिंग लिस्ट खुलने की चांसेस लगाए गए हैं। और बहुत सारे हाजी इंतज़ार कर रहे हैं। अब बात कर रहे हैं वेटिंग, क्या पहली वेटिंग है या उसके बाद अब कोई खुलने वाली है या कुर्रा होगा? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। आपको एक डेटा बतला सकूं कि पिछले सालों का सर्कुलर, ये जो आप मेरी स्क्रीन पर ये जो तस्वीर देख रहे हैं, उसके अंदर आप देखेंगे मैंने उसमें बतला दिया है कि 2014 के अंदर 8 सर्कुलर आए, 2024 के अंदर 8 सर्कुलर आए थे परिपत्र हज कमेटी के। धीरे धीरे यानी महीने महीने के अंदर आते रहे। हज कमेटी की आखिरी फ़्लाइट के भी 8 दिन पहले सर्कुलर दिया जाता है, वेटिंग निकाली जाती है। हज कमेटी एक भी सीट को खाली नहीं भेजती, इसका ख्याल रखें। तो 2024 में 8 सर्कुलर आए, उसमें से गुजरात में से 2286 आखिर गए हैं 2024 में, और केरला से सारे लोग चले गए थे, यानी जो बच गए थे उसकी बात कर रहा हूँ। जो स्क्रीन पर आप मेरे पोस्टर देख रहे हैं, एमपी से 866 लोग आखिर 2024 में गए थे। महाराष्ट्र के 4106 वेटिंग खुली थी और तमिलनाडु के 1159 लोग की वेटिंग खुलकर वो लोग रवाना हुए थे। हज 2025 को आप इसी पोस्टर में देखेंगे दूसरी लाइन में कि 8 सर्कुलर मिले थे हज कमेटी के हाजियों के लिए खुले थे। उसमें गुजरात के ज़्यादा से ज़्यादा 3315 लोग गए थे वेटिंग लिस्ट के, केरला के 3930 लोग गए थे और एमपी के 1797 लोग गए थे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बाकी के जितने स्टेट से एक भी हाजी पे वेटिंग में नहीं बाकी था और सारे लोग चले गए। उसके ऊपर जितनी वेटिंग लिस्ट थी वो बाकी थे, इनको इस साल हज कमेटी ने ले लिया, गुजरात, केरला और एमपी को। तो अब अंदाज़ा ये लगाएं कि अभी पहली वेटिंग लिस्ट आएगी, उसके बाद जो कैंसलेशन होगा दूसरी वेटिंग लिस्ट आएगी, तीसरी आएगी, 5वीं 6वीं भी आ सकती है। हज की आखिरी फ्लाइट तक वेटिंग लिस्टें खुलती रहेगी, लेकिन आखिरी वक्त में जब हज की फ़्लाइटें शुरू हो जाएगी और हाजी जाना रवाना हो जाएंगे, उसके बाद भी वेटिंग लिस्ट तो खुलेगी, लेकिन हाजियों को उस वक्त मौका बहुत कम दिनों का मिलेगा। पासपोर्ट जमा करने को लेकर, पैसे जमा करने को लेकर पूरी तैयारी रखनी होगी। अब कहाँ तक के लोग तैयारी अपनी रखें, तो उसके बारे में भी हमने एक सर्वे किया और एक ज़िम्मेदारों से कुछ बातचीत की। हज कमेटी के काम करने वाले लोग, बरसों से खिदमत में लगे हुए लोग, जो बात का निचोड़ सामने आया है वो हम आपको बता दें कि हर साल जो होता है टाइम पीरियड ज़्यादा मिलता है, उसमें कैंसलेशन होता है और कैंसलेशन चार्जेस भी बहुत कम थे, लेकिन इस साल मिनिस्ट्री ने बहुत ज़्यादा चार्जेस लगाए हैं, तो हाजी कहीं ना कहीं से पैसों का इंतज़ाम में लगे हुए हैं। अब जो जितने कैंसिल होने थे वो पहले कुर्रा में अभी नंबर लगने के बाद ही कैंसिल हो गए, जिन्होंने पैसे नहीं भरे या प्राइवेट टूर की तरफ चले गए, इस तरह का हुआ है। लेकिन अंदाज़ा जो लगाया जा रहा है कि अब जो कैंसलेशन 1 सितंबर तक 5,000 रुपये बतलाए गए हैं, उसके बाद 15,000 रुपये हैं, तो हो सकता है कि सितंबर या अक्टूबर ही में सारे कैंसलेशन आ जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा जो होने वाले हैं, जो पैसा भुगतना चाहते हैं, जो अपने ऊपर इतना खर्च लाना चाहते हैं, जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भर दिया यानी पहली किस्त भर दी उन्होंने, लेकिन इनको मालूम है कि अब दूसरी किस्त या तीसरी किस्त का पैसा हमारे पास इंतज़ाम नहीं होने वाला, तो वो लोग अभी सितंबर या अक्टूबर या नवंबर ही में कैंसलेशन आ जाएगा। तो ज़्यादा वेटिंग लिस्ट ये 3 ही महीने में खुलेगी, उसके बाद फिर बहुत रेशियो कम हो जाएगा वेटिंग लिस्ट खुलने का। तो छत्तीसगढ़ से 292, ये जो पोस्टर आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वाला, छत्तीसगढ़ से 292 लोग जो वेटिंग में है वो पूरे सारे चले जाएंगे। दिल्ली से 2,902 है, वो सारे के सारे चले जाएंगे। गुजरात से 26,071 लोग जो है उसमें से 4,000 या 4,300 तक में खुलने की उम्मीद है। हरियाणा से 33 लोग हैं, सारे चले जाएंगे। कर्नाटका से 9,818 है, उसमें से 2,500 से 2,700 या 3,000 लोग ही जा पाएंगे। केरला से 18,588 लोग वेटिंग में हैं, उसमें से 6,500 या जो 7,000 के करीब हैं वही जा पाएंगे। एमपी से 5,765 लोग वेटिंग में, उसमें से 2,000 से 2,500 के बीच में हाजी जा पाएंगे। महाराष्ट्र से 17,443 लोग हैं वेटिंग लिस्ट में,
उसमें से कम उम्मीद लगाई जा रही है 8,500 या 9,000 ही जा पाएंगे। तमिलनाडु जो है 6,813 है, उसमें से 3,000 से 3,500 लोग जाएंगे। तेलंगाना से 7,469 लोग वेटिंग में हैं, उसमें से 3,500 से 4,000 लोग जा सकेंगे। उत्तराखंड से 142 लोग वेटिंग में हैं, वो सारे 142 चले जाएंगे। ये जो आखिरी पोस्टर मैं दिखा रहा हूँ, ये हमारा एक अनुमानित जो जिम्मेदारों की तरफ से जो सर्वे किया हमने और कुछ बातचीत की, मशवरा किया, उसके बाद ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये मेरा ओपिनियन है, मेरी राय मैंने बताई है, लेकिन आखिरी फाइनल डिसीजन हज कमेटी ऑफ इंडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट पर उस पर आता रहेगा, उसको देखते रहिएगा। हज कमेटी की ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दिखा रहा हूँ और हमारी चैनल पर हम इंशाल्लाह हज कमेटी की ऑफिशियल जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर डालते रहेंगे। उसका QR कोड हमने यहाँ पर आपको बतला दिया है। अब जो है आपको जो ये वेटिंग से ऊपर वाले जितनी हमने ये लिस्ट बतलाई है आपको, यहाँ पर जो स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जो आखिरी फ़्लाइट तक खुलने की उम्मीद जितनी है उसके ऊपर के जो वेटिंग वाले हैं, वो हमारी आपको सलाह राय रहेगी। आप अगर आपके पास अल्लाह ने माल दिया है तो आप प्राइवेट टूर से जाना चाहते हैं तो चले जाइए, और नहीं है तो फिर आप इंतज़ार करें अगले साल के लिए। लेकिन एक चीज़ और बता दें हम आपको कि बहुत सारे हाजी ऐसा समझ रहे हैं, आज़मीन हज ऐसा समझ रहे हैं कि पिछले साल जिस तरह जितने लोग 3 स्टेट के वेटिंग में रह गए थे उनको इस साल डायरेक्टली ले लिया गया, जिसमें गुजरात, केरला और MP है। तो इस साल 2026 में जितने वेटिंग में हैं उनको 2027 के लिए ले लिया जाएगा। हरगिज़ ऐसी चीज़ नहीं होने वाली, तो इसका भी ख्याल ना लाएं कि अगले साल हमें फ़ाइनल ले ही लिया जाएगा। अगले साल जो पॉलिसी बनेगी उसके ऊपर सारी चीज़ें लागू की जाएगी, यानी उसके ऊपर सारा काम किया जाएगा। तो ऐसा कोई चीज़ फाइनल भी नहीं है कि इस साल जितने वेटिंग में रह जाएंगे उनको अगले साल डायरेक्टली ले लिया जाएगा, ऐसा हरगिज़ नहीं होने वाला। तो इसका भी आप जहन में से ख्याल को निकाल दीजिएगा, और जिसके पास अल्लाह ने माल दिया वो टूर की तरफ जाएँ, और नहीं है वो अगले साल नए से एप्लीकेशन करें, और अल्लाह ने चाहा तो फिर अल्लाह से मांगते रहिएगा। जिस वक्त आपकी कबूलियत होगी अल्लाह से उसी साल आप जाएंगे इंशाल्लाह। आलम अरवाह में जितनी रूहों ने लब्बैक कहा है उन सब की रूहें जिस साल लिखी हुई है, जिस साल उनकी रूहों का लिखा हुआ है उसी साल वो हज के लिए जाने वाले हैं। तो इसके लिए इस पर हमारा यकीन रखें और अल्लाह से मांगते रहें। अल्लाह ताला तमाम के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, और जो लोगों के लिए आगे की रुकावटें हैं अल्लाह उसको भी दूर फरमाए, और हम सब का अल्लाह ताला वहाँ पर जाना आसान फरमाए और मुक़द्दर बनाए, और हमें इतनी उम्र अल्लाह ताला हमारी बरकत दे दें, और हमारी उम्र को इतनी दराज कर दे कि हम अरफात के मैदान तक पहुँच जाएँ। क्योंकि अरफात का अहम दिन, अरफात का मैदान वो अहम दिन हज का होता है। वहाँ तक पहुँचने के लिए सारी ये कामकाज किए जाते हैं। और सवाल ये पैदा होता है कि वेटिंग लिस्ट कब आएगी, तो उसके बारे में भी हज कमेटी ऑफ इंडिया की ऑफिशियल टीम इस वक्त सऊदी अरब के दौरे पर है, और वहाँ पर सारी चीज़ें देखी जा रही है, और कितना खर्च होगा, क्या चीज़ें होगी और आगे का क्या कामकाज रहेंगे उसके बारे में एक डेलीगेशन वहाँ पर ऑफिशियल पहुँचा हुआ है। वो आते ही फाइनल वहाँ से इंशाल्लाह डिसीजन ले लिया जाएगा सेकंड इंस्टॉलमेंट के बारे में भी, और एक्शन प्लान के बारे में भी ज़रूर हाजियों को सर्कुलर के ज़रिए बतला दिया जाएगा। हज की कोई नई इन्फॉर्मेशन होगी तो हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे, वीडियो के ज़रिए भी, हमारी चैनल के ज़रिए भी, और व्हाट्सअप ग्रुप के ज़रिए भी हम आपको बताते रहेंगे। मेरा व्हाट्सअप ग्रुप यहाँ पर है जिस पर हमारी टीम आपको सवालों के जवाब देती है, उसकी QR कोड यहाँ पर लगा रहा हूँ, उससे भी आप जुड़ जाइए। जो पूरे हिंदुस्तान में जानने वाले हैं और हज में जाने का इरादा रखते हैं या उनको सिलेक्शन हो गया है तो आप इस ग्रुप से जुड़ जाइएगा। और मेरी ऑफिशियल चैनल का QR कोड मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, आप देख लीजिएगा स्क्रीन पर। उससे जुड़ने पर हम इंशाल्लाह हर पल की अपडेट वहाँ पर हज की डालते रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।